लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र कटियार ने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का समूचा लोन माफ होगा, जनता को 1 करोड़ रुपए का इलाज फ्री मिलेगा। जनता को 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा। खबर कानपुर देहात से है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश कटियार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने किसानों, नौजवानों, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, साथ ही किसानों का समूचा लोन माफ करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में खाली पड़े 10 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को शीघ्र भर्ती कर नौकरियां देने का वादा किया है। 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, स्नातक तक की मुख्य शिक्षा, महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही है। श्री कटियार ने कहा कि मेरी विधानसभा में नंबर 1 का चुनाव लड़ रहा हूं। पार्टी की नीतियां। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं का नारा को देखकर महिलाएं, नवयुवतियां कांग्रेस के फुल का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा सिकंदरा में 42,000 कर्मी मतदाता हैं जो जाति और क्षेत्र के अनुसार मुझे मिला है। अन्य जाति में मुस्लिम जाति के मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है और सभी जात के मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति उत्साह है। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य चुनाव जीतूंगा। श्री कटियार ने कहा अमराहट पंप कैनाल का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। 35 साल बीत जाने के बाद द्वितीय चरण पूरा नहीं हुआ है। मैं चुनाव जीतने के बाद अमराहट के द्वितीय चरण को शीघ्र चालू कर पाऊंगा। वैसे सिकंदरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र कटियार के जटियापुर में रहने वाले हैं। बाकी सभी प्रत्याशी औरैया जनपद व अकबरपुर क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रीय होने के नाते मतदाताओं का समर्थन कांग्रेसियों से अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो 3 लोग लड़ रहे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। सेकंड नंबर कौन रहेगा? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग क्षेत्रीय आदमी को, प्रत्याशी को मान रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को मुझे चुनना है, बाहरी को हमें भगाना है। पहले कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कांग्रेस सरकार किसानों, नौजवानों, युवाओं के लिए क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस सरकार बनेगी निश्चित तौर पर जिस तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। और रही बात काम की, क्योंकि 21 नवंबर 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। 34-35 साल हो गए। जहाँ कांग्रेस ने सिकंदरा विधानसभा को छोड़ा था, जितने विकास काम रुके हुए थे सारे वो एज इट इज पड़े हुए हैं। किसी भी दल के नेता ने उन काम को प्रायोरिटी नहीं दी, ना किसी ने कोई काम कराया। चाहे वो अमराहट कैनाल पंप हो, दूसरे चरण का शुभारंभ नहीं हो पाया, चाहे वो बेमरी का पुल हो, वो पूरा नहीं हो पाया। हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे पड़ा हुआ है। यही हमारी प्रायोरिटी होगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। जो अन्ना जानवर हमारे किसानों की फसलों को चर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी उससे कैसे निजात दिलाया जाए। वो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि जानवरों से निजात दिलानी हमारी प्रायोरिटी होगी। तो निश्चित तौर पर किसानों की भलाई के लिए, उनकी फसल बचाने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। क्योंकि जो कानून बनाया है उस कानून को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी सरकार को, क्योंकि जो जानवर बेचने का जो आदमी काम कर रहा था, एक साइड बिजनेस था किसानों का, जानवर पालन का। उसमें दूध निकालता था, घी बेचता था, दही बेचता था, उससे उनका साइड बिजनेस था, वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, फसल आदमी रात दिन रखा रहा है, उसमें व्यस्त हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो समस्याओं तो अंबार है। जैसे हमारी सरकार बनेगी, जो किसानों का पूरा टोटल कर्जा माफ़ किया जाएगा, जो बिजली के बिल है सब माफ़ किए जाएंगे, जो हमारी माताएँ बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों पे यात्रा करेंगी वो मुफ्त होगी। हमारे इंटर पास हमारी बच्ची के लिए स्मार्टफोन होगा, और जो ग्रेजुएशन बच्चियां हमारे की हुई हैं उनके लिए स्कूटी होगी। ये मान चलिए समस्याओं का जो अंबार है उन्हीं को लेके मैं चल रहा हूँ। जो किसानों का उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है उसके लिए 25 रुपया गेहूँ और 25 रुपया धान और 400 रुपये गन्ने का जो रेट तय किया है वो किसानों को मिलेगा। और समय से मिलेगा। जो समितियों में ताले बंद रहते हैं, जो उनका खाद बीज का समय आता नहीं मिलता है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि लड़ाई तो किसानों की है। किसान तो सरकार की ऋण की
रीढ़ होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण किसानों को हो रहा है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में 700 किसान मरा। इतिहास गवाह है कि कोई भी भारत सरकार का मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या स्टेट का मंत्री संवेदनाएं व्यक्त न करने जाए तो समझो कि इन लोगों में कितना निर्दयी हैं ये लोग, कि कम से कम जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, आज वोटों के लिए सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। केवल उनका उद्देश्य है हमें वोट मिले, जैसे ही मिले झूठ बोल के। भाई पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में पूछना चाहता हूँ, 15 लाख रुपया की इन्होंने वादा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। अगर एक आदमी के खाते में पूरे देश में आया हो तो हम बता दें, एक आदमी के खाते में नहीं आया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि जो भी मेरी सरकार आएगी तो साल में 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, और जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसका 10 लाख तक का फ्री निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा। हमारे 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियों का जो वादा किया है उसमें 40% आरक्षण हमारी बहनों का है, माताओं का है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस सरकार की जो उन्होंने संकल्प दिया है प्रियंका गांधी ने, 15 हमारी घोषणाएँ हैं, उसमें 15 में प्रियंका गांधी जी अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश की पूर्णतः तरक्की होगी और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और रुके हुए काम जितने भी हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमारे महान नेता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अमराट कैनाल का प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। सेकंड चरण का जो वादा किया था, जो 74 करोड़ का बजट था, आज वो 900 करोड़ का बजट है। लेकिन बीच में बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, अधिकारी रुपया सब खा गए। ये पैसा किसानों का था, लेकिन काम अभी भी अधूरा पड़ा है। पानी कहीं दिखाई नहीं देता, केवल प्रोजेक्ट चल रहा है कागजों पर। यही हमारी समस्याएं हैं, इन्हीं हमारी पार्टी होगी, इन्हीं को लेकर मैं चुनाव आगे लड़ रहा हूँ। जैसे भी राजपुर तो मैं तो चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री के रूम में आए, वो बागडोर संभालें। उत्तर प्रदेश जब ठीक हो जाए तब वो किसी को यहाँ कर सकते हैं। भाई ये तो हाईकमान का है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोगों की सोच है, नौजवानों की सोच है, किसानों की सोच है, मजदूरों की सोच है, माताओं बहनों की सोच है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जो प्रियंका गांधी ने इतिहास बनाया है, 50% का जो उन्होंने आवाज़ उठाई है कि महिलाओं की जो लड़ाई है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने 40% टिकट देने का जो वादा किया था वो 40% टिकट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा है नौकरियों में जो 40% के लिए उन्होंने कहा है कि 20 लाख नौजवानों को जो नौकरी मिलेगी उसमें 40% महिलाओं की होगी। 20 लाख में 8 लाख, 20 लाख में 8 लाख हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उसमें जॉब उनको मिलेगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा। सबको लेकर चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्र हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने एक भी काम कराया हो वो बता दें कि यहाँ पे हमने ये काम कराया है तो हमको धन्यवाद दें, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया। छात्र राजनीति से लेकर के आज तक किसानों के हित में, छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में काम करता रहा हूँ। मैं और हमारे सभी साथी सिकंदरा विधानसभा से श्री नरेश कटियार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। नौजवानों और किसानों की, चूँकि हम नौजवान हैं, किसान हैं, इसलिए हम नौजवानों किसानों के हक हुकूक की बात करने वाले नरेश कटियार को ही सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब यहाँ खेत बलकर लेने आए हैं। क्षेत्र की जनता ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को नकार रही है। आज कांग्रेस की तरफ पूरा सिकंदरा के आवाम देख रही है। फल कटियार है। मैं कांग्रेस प्रत्याशी नरेश कटियार की ओर जिताने के लिए काम कर रहे हैं और 2 बार जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूं। पूरी जनता हमारे साथ में, सब नरेश कटियार जी के साथ में, उन्हीं को भारी बहुमत से जिताएंगे और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। मेरा राहुल कटियार नाम है। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ और मैं नरेश कटियार भैया को जिताने का काम कर रहा हूँ। रविंद्र कटियार मेरा से हूँ, नरेश कटियार को जिताने का काम कर रहा हूँ। नरेश जिता के लिए क्या परिचय है आपका? हमारा बढ़िया है। किसको जिता रहे हो आप? हाँ बोलो बोलो बोलो। किसको जिता रहे हो? चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? पंजा। पंजा जिता रहे हो? हाँ। किसका है पंजा? नरेश जी का। नरेश कटियार नाम है। ये जगह कौन सी है? सिकंदरा। चुनाव चिन्ह याद है ना आपको? हाथ का पंजा। किसका है? ये किस पार्टी का? ये कांग्रेस पार्टी का है, जिसके प्रत्याशी नरेश कटियार। भारी बहुमत से जिता रहे हो ना? भारी बहुमत से विजयी होंगे। किसको जिता रहे हो चाचा? नरेश कटियार को। चाय पी अभी आपने? चाय तो पी है। सर्दी बहुत है। हाँ सर्दी है तो और पड़ जाए सर्दी और पड़ जाए। चुनाव जीतोगे? हाँ। किसको जिताओगे? नरेश कटियार को, हाथ का पंजा।
चाचा सर्दी बहुत पड़ रही है क्या? हाँ, किसको जिता रहे हो अब की बार? कांग्रेस। किसका है ये कांग्रेस चुनाव चिन्ह? पंजा। ये कौन लड़ रहा है यहाँ पे है? नरेश कटियार। आप लोगों तो हो ही गई। चाचा हटना। भाई साहब सर्दी तो बहुत पड़ रही है ना, चाय पिला रहे हो बराबर? जगह कौन सी है ये? सिकंदरा। किसकी सरकार बना रहे हो अब की बार? कांग्रेस को बनाएंगे। कौन है यहाँ से कैंडिडेट? यहाँ से नरेश कटियार है। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? तो पूरी पूर्ण बहुमत से जिता रहे हो? क्या उम्मीदें हैं उनसे आपको? ये सरकार हमारी पुरानी सरकार है, पुराना हमारा वो हर तरीके से सहयोग करती आई है और हम चाहेंगे आगे भी हमारी सरकार सहयोग गरीब पब्लिक की करेगी बराबर।